हेलो दोस्तों, यूनिक क्लासेस जोधपुर में आपका स्वागत है। आइए आज अपन करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो। हम क्वेश्चन वही पुटअप करते हैं जो आने वाले एग्जाम की खोपड़ी में छेद कर सके, वो एग्जाम क्रैक करने में आपकी हेल्प कर सके। आइए कुछ मोटिवेशन लाइन के साथ आज अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। डरना तो एक दिन है सभी को, चाहे इंसान हो, चाहे सूरज हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, सभी को एक न एक दिन तो ढलना ही है। मगर हौसला सूरज से सीखो, जो सूरज है उनसे सीखो। रोज ढल के भी सभी रोज ढल के रोज एक उम्मीद के साथ वापस खड़ा होता है। इसी तरह आपको भी जीवन के अंदर चाहे कोई प्रॉब्लम आए, चाहे कुछ भी आए, लेकिन हमेशा एक नई उम्मीद की किरण लेकर खड़े होना है। इसी के साथ आइए अपने फर्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की ओर से किसी ध्वजवाहक बनाया गया है। जो पेरिस ओलंपिक 2024 जो अभी स्टार्ट हुआ है, जो 26 जुलाई 2024 को स्टार्ट हुआ है, उसकी भारत की ओर से इन खेलों का नेतृत्व करने के लिए और ध्वज को लेकर चलने के लिए इनका ध्वजवाहक किसको बनाया गया है? तो सबसे पहले बनाया है वो है पीवी सिंधु को। किसको बनाया? पीवी सिंधु को। और उसके बाद दूसरे नंबर पर बनाए हैं और वो है अचंत शरद कमल। तो किसको बनाए? अचंत शरद है जो कमल को है, जो ध्वजवाहक बनाए गए हैं। पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित है? तो पीवी सिंधु है वो है बैडमिंटन, जो 2 बार की ओलंपिक विजेता रह चुकी है और भारत की बहुत ही अनुभवी खिलाड़ियों में से एक है, जिसका नाम है पीवी सिंधु। किस खेल से जुड़ी हुई है? वो खेल है बैडमिंटन। और उसके बाद अचंत शरद कमल है, इनका खेल है वो है टेबल टेनिस। कौन सा है? टेबल टेनिस। इस बात का ध्यान रहे क्योंकि 100 वर्षों के बाद पेरिस को ओलंपिक खेलों का नेतृत्व करने का मौका मिला है और वो बहुत ही भव्य तरह से ओलंपिक खेलों का आयोजन करता है। और इस ओलंपिक खेल में कम से कम 10,000 खिलाड़ी भाग लेंगे, जो 10 अगस्त 2024 तक इनका आयोजन होगा। उसके बाद देखो अगला बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। कि हाल ही में खगोलविदों ने सुपर बृहस्पति एक्सोप्लैनेट की खोज किसकी मदद से की? तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जो हमारे विश्व के जितने भी वैज्ञानिक है, बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, उन्होंने एक ग्रह को एक खोजा है, एक एक्सप्लोनेट को खोजा है, जिसका नाम है सुपर बृहस्पति। जिसका नाम क्या है? सुपर बृहस्पति है। इनको किसकी मदद से खोजा है? ऐसा कौन सा उपकरण है जिसकी मदद से इनकी खोज की है? तो वो है जेम्स वेब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप।
तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन में से एक है कि आने वाले एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि जो हमारे खगोलविद है जिन्होंने एक सुपर बृहस्पति टेलीस्कोप की खोज की है, लेकिन उनको किसकी सहायता से खोज की है, तो वो जेम्स वेब टेलीस्कोप है। और इनकी सुपर बृहस्पति की क्या क्या विशेषता है, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, क्योंकि आने वाले एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत सारे पूछ सकते हैं। तो इनका जो व्यास है ना, व्यास जो हमारा बृहस्पति ग्रह है, बृहस्पति के बराबर, बृहस्पति के क्या है, बराबर। तो इस बात का ध्यान रहे कि जो सुपर टेलीस्कोप है, जो एक्सोप्लैनेट है, एक्सोप्लैनेट का जो व्यास है ना, जो हमारा बृहस्पति ग्रह है, उस बृहस्पति के बराबर है। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि जो उनका द्रव्यमान है, क्या है, द्रव्यमान है जो बृहस्पति से 6 गुना ज्यादा है। क्या है, 6 गुना है, ज्यादा है। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं जो मैं बताना चाहता हूं आपको। क्या है सुपर बृहस्पति ग्रह, इनके बारे में क्या क्या विशेषता है, देखो। सुपर बृहस्पति, इसमें हाइड्रोजन होता ना, हाइड्रोजन भरपूर मात्रा में, हाइड्रोजन की मात्रा, इतनी मात्रा में हाइड्रोजन है कि हमारा जो बृहस्पति ग्रह है उससे भी बड़ी संख्या के अंदर इसमें जो हाइड्रोजन होता है। और ये जो परिक्रमा करता है ना, परिक्रमा में समय 250 साल लगते हैं। कितने लगते हैं, 250 वर्षों का समय लगता है, जब जाकर ये सुपर बृहस्पति है जो परिक्रमा करता है। इसके भी बहुत ही महत्वपूर्ण रीजन है कि ये इतने समय में क्यों परिक्रमा करता है। इसके बाद गैस के अथाह भंडार है इसके, क्योंकि इस सुपर जो एक्सप्लोनेट है इसके अंदर गैसों के अथाह भंडार है, हाइड्रोजन के बहुत ज्यादा भंडार पाए जाते हैं और ये बड़ी संख्या में है। और ये पृथ्वी के लगभग बरोबर इतना एक्सप्लोनेट बड़ा है जो इनकी हाल ही के अंदर हमारे विश्व के खगोल वैज्ञानिक थे, उन्होंने इनकी क्या की है, खोज की है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन में से एक है, क्वेश्चन नंबर 3 कि हाल ही में किसी भारत का 29वां राज्य बनाने की मांग उठी कि ऐसा कौन सा क्षेत्र विशेष है, उस क्षेत्र विशेष को भारत का जो 29वां एक नया राज्य के निर्माण करने की बहुत बड़ा आंदोलन क्रिएट हुआ है। और उस आंदोलन के अंदर यही मांग रखी गई है कि भारत का एक और राज्य होना चाहिए और उस राज्य का निर्माण होना चाहिए। और उस राज्य का नाम रखा गया है भील प्रदेश। क्या नाम रखा गया है, भील प्रदेश। और भारत के करीबन 4 राज्यों से भीलों के लोग, भील समाज के लोग हैं जो वहां पर एकत्रित हुए हैं। बड़ी संख्या में अदर समाज के लोग भी एकत्रित हुए हैं और उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ एकमात्र वही राज्य चाहिए जिसका नाम हो भील प्रदेश। और इसके अंदर करीबन 4 राज्यों का है जो क्षेत्र है इसमें जोड़ा जाएगा, जिसके अंदर सबसे बड़ा क्षेत्र होगा वो होगा राजस्थान। किसका होगा, राजस्थान। उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद गुजरात, और जो हमारे 4th नंबर पर होगा और वो होगा महाराष्ट्र। क्या होगा, इन 4 राज्यों से उन्होंने कहा है कि एक और नया प्रदेश, एक और राज्य बनाया जाए जिसका नाम है भील प्रदेश। और इन 4 राज्यों के करीबन 47 जिलों को इसके अंदर जोड़ा जाए
और एक नया राज्य का निर्माण किया जाए जिसका नाम है भील प्रदेश। और इसकी मांग कहां से उठी, ये भी क्वेश्चन आपके मन में आना चाहिए कि ये भील प्रदेश कब से मांग उठने लगी, इनका क्या उद्देश्य है। तो देखो, एक जगह है जिसका नाम है मानगढ़ धाम। क्या नाम है जिसका? मानगढ़ धाम, जो हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री, बहुत सारे लोगों ने वहां पर मानगढ़ धाम की यात्रा की है और मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय दर्जा देने की तैयारी। मानगढ़ धाम को क्या है? राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देने की क्या है? तैयारी अभी चल रही है। इस बात का भी ध्यान रहे कि ये मानगढ़ धाम बहुत ही महत्वपूर्ण धामों में से एक है जिसका नाम है मानगढ़ धाम। और ये मानगढ़ धाम है कहाँ? तो ये राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के अंदर, राजस्थान के किस जिले के अंदर है? बांसवाड़ा जिले के अंदर है मानगढ़ धाम। और इस धाम को ही, इस जगह को आदिवासियों का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। आदिवासियों का जलियांवाला बाग है जो हत्याकांड कहा जाता है, क्योंकि बहुत समय पहले गुरु जो गोविंद गुरु के नेतृत्व में यहाँ पर एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था और उस आंदोलन में अंग्रेजों ने गोली चलाने का आदेश दिया था और बहुत सारे भील है जो इस आंदोलन में मारे गए थे। इसलिए इस आंदोलन को, इस जगह को आदिवासियों का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। इस बात का ध्यान रहे। इसलिए बहुत कुछ दिन पहले है जो हमारे बांसवाड़ा से ही एक भील प्रदेश बनाने की मांग उठी है। कहां से उठी? बांसवाड़ा से। और बांसवाड़ा में कौन सी जगह है? वो जगह है मानगढ़। और वहीं से एक नया प्रदेश, नया भारत का 29वां राज्य बनाने की क्या उठी है? मांग। और उसके बाद देखो, कुछ मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहूंगा और उसके बाद हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। देखिए आगे, नीति आयोग के अध्यक्ष, नीति आयोग के क्या है? अध्यक्ष। तो कौन होते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष? वो होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। और वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। तो हमेशा ध्यान रखना, जो व्यक्ति पद पर रहता है प्रधानमंत्री के, वही नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। नीति आयोग क्या होता है? अध्यक्ष। और उसके बाद देखो अगला बहुत ही महत्वपूर्ण योजना कि अग्निवीर योजना। अग्निवीर योजना की शुरुआत कब हुई थी? ये बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है कि अग्निवीर योजना है, उनकी शुरुआत हुई थी 14 जून 2022 को, जिसके अंदर कोई भी अगर युवा सेना में भर्ती होना चाहता है तो उनको 4 वर्ष के लिए चयन किया जाता है। कितने वर्षों के लिए चयन किया जाता है? तो वो चयन होता है, चयन है वो 4 वर्षों के लिए होता है। कितने वर्षों के लिए होता है? 4 वर्षों के लिए होता है। लेकिन एक शर्त जोड़ी गई है कि अगर कोई भी युवा अगर अपना परफॉर्मेंस दिखाएगा, अपना हुनर दिखाएगा, अपनी स्किल्स दिखाएगा, तो उस युवा को 25% उनमें से युवाओं को स्थायी नौकरी मिलेगी। स्थायी क्या मिलेगी? नौकरी। इस बात का ध्यान रहे, क्योंकि जितने भी युवा हैं जो सेना के अंदर सेलेक्ट होंगे, उनमें से सभी को बाहर नहीं निकाला जाएगा। 25% को स्थायी किया जाएगा। उन्हीं को स्थायी किया जाएगा जो अपना स्किल्स दिखाएगा। क्या दिखाएगा? स्किल्स। इस बात का भी ध्यान रहे। उसके बाद देखो बहुत सारी बातें बताना चाहूंगा मैं आपको। देखो, खान क्वेस्ट युद्ध अभ्यास 2024 का आयोजन।
जो कॉन्क्वेस्ट युद्ध अभ्यास है 2024 है, उनका आयोजन कहां पर हो रहा है? तो उनका आयोजन हो रहा है मंगोलिया के। लेकिन भारत भी इस युद्ध अभ्यास के अंदर क्या ले रहा है? भाग ले रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारे देश हैं जो इस युद्ध अभ्यास के अंदर भाग लेंगे, लेकिन इनका आयोजन कहां पर हो रहा है? मंगोलिया के अंदर हो रहा है, और भारत इस युद्ध अभ्यास के अंदर इसमें भाग लेगा। उसके बाद देखो, मोइदमस यूनेस्को विश्व धरोहर है। धरोहर किस राज्य में? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मोइदमस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है ना, मोइदमस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, वो भारत के किस राज्य में है? तो वो राज्य कौन सा है? असम है, जिनको हाल ही के अंदर यूनेस्को की विश्व धरोहर के अंदर शामिल किया गया है। उसके बाद देखो, उसके बाद अमेरिका में राष्ट्रपति उम्मीदवार, कि अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति उम्मीदवार किसे बनाया गया? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है कि उम्मीदवार, क्योंकि अमेरिका के अंदर आने वाले समय के अंदर एक अमेरिका के अंदर चुनाव होने वाले हैं, और चुनाव कब होंगे इस बात का ध्यान दें, क्योंकि ये चुनाव होंगे नवंबर में। कितने वर्षों के लिए होते हैं? क्योंकि अमेरिका का राष्ट्रपति कितने वर्षों के लिए बनता है? तो वो बनता है 4 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए बनता है? 4 वर्ष के लिए अमेरिका का नया राष्ट्रपति बनता है। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए कौन कौन से राष्ट्रपति है? सबसे बड़ा है वो है डोनाल्ड ट्रंप, सबसे नंबर 1 पर है डोनाल्ड ट्रंप है। लेकिन इससे पहले, थोड़े समय पहले, जो रिपब्लिक पार्टी के थे उनमें से उम्मीदवारी अब चेंज हुई है, और अब यहाँ पर बना दिया गया है कमला हैरिस को। जो भारतीय अमेरिकन महिला है कमला हैरिस, इस बात का भी ध्यान रहे। तो अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के अंदर 2 व्यक्ति खड़े हैं, एक है डोनाल्ड ट्रंप और दूसरे हैं कमला हैरिस। और इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है, क्योंकि वो सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आइए अपने आज लास्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्या कहना चाहता है क्वेश्चन नंबर 4? सिकुल्ला सुरंग जो हाल ही में चर्चा में रही, किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुरंग है जो हाल ही के अंदर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा है, जो उनका उद्घाटन किया गया है। और वो किस भारत की केंद्र शासित प्रदेश के अंदर स्थित है? और वो है लद्दाख के अंदर। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? लद्दाख के अंदर है। और इनकी कितनी लंबाई हो सकती है, और ये वहां पर इनका निर्माण क्यों किया जा रहा है, इसके लिए भी आपको विशेष तौर से जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इनकी लंबाई है 4.1 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? 4.1 किलोमीटर है। किसी भी मौसम के अंदर इनका उद्देश्य क्या है कि किसी भी मौसम के अंदर जो लेह है, लेह लद्दाख से जुड़ा रहेगा। लेह किससे जुड़ा रहेगा? लद्दाख से जुड़ा रहेगा। लद्दाख से क्या करेगा? जुड़ा रहेगा एनी सिचुएशन में, क्योंकि आपको पता है ना, सर्दी के मौसम के अंदर लेह और लद्दाख के बीच का कनेक्शन कट जाता है, और वो भारत से कई महीनों तक कनेक्शन नहीं रहता है। इसलिए किसी भी मौसम के अंदर लेह और लद्दाख आपस में जुड़े रहे, इसीलिए इस सुरंग का क्या किया जा रहा है? निर्माण किया जा रहा है। क्या नाम है सुरंग का? सिकुल्ला सुरंग। सिकुल्ला सुरंग।
और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस राज्य के अंदर है? लेह और लद्दाख के अंदर है, जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के अंदर आपसे पूछ सकते हैं। तो आज कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।